नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। एक बहुत बड़ी न्यूज जो है इस समय पूरी दुनिया में चल रही है, इसने पूरा का पूरा इंटरनेट को हिला कर रख दिया है और दुनिया भर के जो बड़े बड़े मार्केट है वो क्रैश कर गए हैं। मतलब जो शेयर मार्केट की बात करें हम यूएस के अंदर और बाकी दूसरी बड़ी कंट्रीज के अंदर जो है, इवन इंडियन मार्केट भी जो है वो ऑल टाइम लो पहुंच गया है पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो। उसके पीछे क्या एक ऐसी खोज जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या उसके पीछे ये जिम्मेदार है और ये सब कुछ जो है वो इतना टर्बुलेंस हो क्यों रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे दिमाग में उठते हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट के एग्जाम की, उनके दिमाग में तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से डेवलप हो रहा है, कहीं ये एमबीबीएस को बेरोजगार ना कर दे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर एमबीबीएस जो है वो ओवर सैचुरेट होता चला जा रहा है, तो आने वाले समय में हम जब एमबीबीएस कर बाहर निकलेंगे तो हमको नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हम जो है वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जो है ये मत सोचा कीजिए कि एमबीबीएस करने के बाद आपको नौकरी करनी है। आप ये सोचिए कि एमबीबीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है, आपको एक चीज का स्किल डेवलप हो जाएगा, वो है लोगों का इलाज करने का। और इलाज करने के लिए हमेशा नौकरी करना पड़े जरूरी नहीं है। और एक डॉक्टर क्या होता है, वो होता कहता है जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, चलो लौट के आते हैं हम एक उस मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। वो है चाइना के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चिप डीप सीक। चाइनीज डेवलपर जो है उन्होंने क्या किया, डीप सीक R1 को लॉन्च किया उन्होंने। और डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है, छोटा सा स्टार्टअप कंपनी है जो चैट जीपीटी के सामने या हम बोले ओपन एआई के सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उस कंपनी ने क्या किया, डीप सीक ने, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने बहुत ही कम कॉस्ट में, मतलब समझ लीजिए यदि ओपन एआई की कोई चीज की कॉस्ट 2000 रुपया है तो उसके सामने 50 रुपए में इन्होंने चीज को डेवलप कर दिया है। और पिछले 2-3 महीने में इन्होंने जो है वो बड़ा डेवलपमेंट कर दिखा दिया है। कहते हैं कि जो सैम ऑल्टमैन का जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, उसके बराबर इफिशियंसी, बल्कि कुछ मामलों में उससे बेहतर इफिशियंसी डीप सीक R1 ने दिखाई है। अब आप कई बार सोचते होंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी काम किया हुआ है। हम लोगों ने भी जो है वो मतलब काम क्या किया है, तो हमने कोई इन्वेंट नहीं किया है, हमने जो अवेलेबल ओपन सोर्सेस थे उसी को जोड़ जाड़ कर हमने जो है वो अपना ऐप में उसको चालू किया है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ये एडॉप्टिव लर्निंग पे काम करता है। जो भी इसको आप पूछते हैं और उसके जो अवेलेबल आंसर होते हैं उनको एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको प्रोवाइड करता है। आप कुछ करवाना चाहते हैं इससे, आप एक थीम देते हैं इसको, उस थीम के अकॉर्डिंग ये जो है वो आपको चीजें बनाकर देता है। ठीक है, चाहे इमेज चाहिए हो आपको, चाहे वीडियो चाहिए हो आपको, चाहे आपको जो है वो कोई रिटर्न मैटर चाहिए, किसी को चिट्ठी भी लिखनी है तो आप डाल देंगे तो बनाकर दे देगा आपको। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर बार जब भी आप इससे इंटरेक्ट करते हैं ये आपसे सीखता है। इसे एडॉप्टिव लर्निंग कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऑलरेडी डले होते हैं। अभी तक इस पर एक छत्र राज्य जो था वो अमेरिका का था। यूएसए जो है वो डोमिनेटिंग प्लेयर था। यूएसए के अंदर यदि आप देखें तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोग्राम हो गया, मेटा का अपना प्रोग्राम हो गया है। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे कई सारे, जेमिनी हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे की पूरी दुनिया को रूल कर रहे थे, वो सब अधिकांश अमेरिका से थे। और अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किया इसके ऊपर, क्योंकि उसे मालूम है कि फ्यूचर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। लेकिन एक बात याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल वर्ड लगा हुआ है, मतलब कृत्रिम या नकली। ठीक है, तो असली का मुकाबला नकली कभी नहीं कर सकता है। तो इंसानों को खतरे की जो बातें करते हैं वो सब हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी वाली बातें। अब ये बात अलग है कि आप एक गाड़ी में लगा दिए, उसको छोड़ दिए, गाड़ी में टक्कर मारो सबको जाके, तो विनाशकारी इस्तेमाल तो उसके हो सकते हैं, पर अपने आप में ये
खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक इंसान है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा कब बन सकता है? जब उसका इस्तेमाल करने वाले इंसान की बुद्धि फिर जाए, अदरवाइज ये खुद से डेंजरस नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बहुत कुछ उसने माइलस्टोन हासिल कर लिए, अचानक से चाइनीज कंपनी पिक्चर में कैसे आ गई? देखो, चाइना वालों की खास बात है वो रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं। चाइना वालों की खास बात यह है कि वो कम कॉस्ट में चीजों को बनाना भी जानते हैं। तो डीपसीक एक चाइनीज स्टार्टअप है और हांगझो छोटी सी सिटी है, वहां से जो है वो उसकी शुरुआत हुई स्टार्टअप की। और इन लोगों ने क्या किया, और ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 2023 जुलाई के आसपास इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। और ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने जिस तेजी से काम करके दिखाया है इसने, वो चैलेंजिंग है। मतलब यूएसए के अंदर जो बड़े बड़े जो डेवलपर्स बैठे हैं उनके कान खड़े हो गए और वो इस बात को लेके कि भाई कि कोई कंट्री अमेरिका से कॉम्पीट करके आगे क्या निकल सकती है, क्योंकि आज डीपसीक R1 की जो इफिशियंसी है, जो उसकी क्षमता है और जो उसकी कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग जो है वो चैट जीपीटी से जो है वो कई गुना कम है, क्षमता उसकी कई गुना ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय आग लग चुकी है। क्योंकि देखो, आपको लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ तो लोग बाग एमबीए कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी करने के बाद बैंकिंग में जा रहे हैं, आईआईटी से पास आउट होके जो है वो डिलीवरी वाले स्टार्टअप या वो शुरू कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग जो है वो चाय भी बेच रहे हैं, पकोड़ा भी बेच रहे हैं। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, वो करते रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम तो पकोड़ा बेचने का नया तरीका कि 17 तरह के पकोड़े कैसे हो सकते हैं, किस पकोड़े में क्या चटनी डल सकती है। ठीक है, आजकल हम देखते हैं बीटेक चाय वाली, एमबीए चाय वाला, है ना, आईआईटीएन मोमोज वाला, ऐसे बहुत सारे, फिर आईआईटीएन बाबा भी आ गए, सब तरह की चीजें। तो अपन तो एक अलग ही खोज में निकले, दुनिया कहीं और खोज रही है और हम तो एक अलग ही सफर पे निकले हुए हैं। कि हम देख रहे हैं कि पीछे जाके कि हमारा इतिहास क्या था, हम कहां से आए हैं, हमारी महानता क्या है। बाकी लोग जो है वो अलग दिशा में जा रहे हैं, वो सब के सब पगले हैं, हमें क्या करना। ठीक है, उनको पता नहीं है कि हमारे यहां तो आज के 5000 वर्ष पहले बहुत इंटेलिजेंस था। ये तो आर्टिफिशियल है, हमारे तो असली इंटेलिजेंस था। हम तो किताब खोज के लाएंगे कहीं से और उसका महिमा मंडन करेंगे। हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। चाइना भैया तुम्हारे पड़ोस में रहता है, तुम्हारा पड़ोसी है, और ऐसा पड़ोसी है जो चाहे जब छेड़ करता है तुम्हारी। ठीक है, और वो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अपने आप को मशीन लर्निंग में, अपने आप को टेक्नोलॉजी में लगातार डे बाई डे इंप्रूव कर रहा है। और हम अपने आप को डे बाई डे, भाई साहब पता लगाओ 25,000 साल पहले क्या था अपने यहाँ पे, हम अपना अलग ही खोज रहे हैं दुनिया में। मत मानो, आज आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट भी कर दो, मजाक भी उड़ा दो, सब कुछ कह दो उसमें कि मुझे को भी गरिया दो आप, लेकिन आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि पिताजी जब ये दुनिया भर में सब चल रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? कल साहब गड्ढा खोद के हम फॉसिल निकाल रहे थे कि हम कितने महान हैं। बाकी लोग अलग जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं। छोड़ो, ये कंट्रोवर्शियल बात है, पर मेरा मुद्दा यह है कि चीन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को का साथ पकड़कर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो हमारे लिए नहीं, वो इवन अमेरिका के लिए भी चुनौती बनता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लो कॉस्ट में टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से एक्वायर कर पा रहा है, वो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम 2025 में जी रहे हैं तो चाइना जो है वो 2050 में जी रहा है, अमेरिका 2045 में पहुंच गया है अभी, और हम 2025 में जी रहे हैं और 1625 की 1525 की बातें कर रहे हैं। ठीक है, खैर अलग मुद्दा है, वो कंट्रोवर्शियल है। फिर मैं बोलता हूं आपसे कि गरिया लीजिए, पर सच्चाई तो ये है कि ये बदलेगा नहीं। इससे जो मैं कह रहा हूं आपसे कि आज हमारी पूरी जनरेशन को जो है वो साइंस एंड टेक में सबसे स्ट्रॉन्ग, हमारे बराबर टॉप ब्रेन है नहीं है, लेकिन हमारे टॉप ब्रेन को कहीं कहीं और लगा दिया गया है। तो अपने टॉप ब्रेन को भैया सही जगह पे लगाइए। जो जितने लोग हैं ना आईआईटी से में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, उनसे बोलो कि भैया अकोड़ा पकोड़ा बनाने की बजाय जो है तुम जो है जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हो ना उस फील्ड पर वो गौर करो। ठीक है, बहुत कुछ बदल जाएगा। खैर, मैं यही बोलता हूं आपसे कि जो है अब जो है वो डीपसीक R1 जो है वो क्या कर सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी क्षमताएं कहां कहां तक है। तो मैं आपको कहता हूं कि ये
जिस चीज को एनालाइज करने में आपको वक्त अधिक लगता है, मान लो कोई चीज का कंक्लूजन निकालना है, आपको पूरी एक्सेल शीट देखनी है, सब कुछ देखना है और आपको उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना है और कई सारे एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग हो सकती है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कॉमन राय पे लाके आपको पहुंचा देगा। आपकी जिस चीज को 3 घंटे आप लगाते हो उसको 3 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर देगा। आपके बहुत सारे काम जो है वो इसके पास में ऑलरेडी बेहतर प्रकार से, ह्यूमन क्षमताओं से बेहतर प्रकार से अवेलेबल है इसके पास, और ये बेसिकली आपके द्वारा किए गए कामों को ही उसी से लर्न करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या इससे नौकरियां चली जाएंगी? देखिए, नौकरियां पहले भी गई हैं। मतलब ये होता है कि एक जमाने में घोड़ा गाड़ी वाला घोड़े को पालता था, घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे। अरे जैसे मैं मान लो बड़ा आदमी हूं शहर का, तो मेरे पास 4 घोड़े होंगे और मेरे पास एक बैलगाड़ी होगी, उस पर बांध देंगे, मतलब घोड़ा गाड़ी होगी, उस पर बांध देंगे घोड़े को पालने के लिए, घास वास। तो घोड़ा गाड़ी हट गई तो गाड़ी आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रोजगार के टाइप बदलते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है ऐसा नहीं होता कि पूरा जीरो हो गया था, कोई टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्नोलॉजी समाज के अंदर डिसरप्शन करती है और नए तरह के रोजगार को क्रिएट करती है। आने वाले समय में डॉक्टर के प्रोफेशन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर बेहतर इलाज कर पाएंगे, बेहतर आउटकम डिसीजन ले पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मशीन में आदमी को डाल दिया और वो ठीक होकर बाहर निकल, टूटा फूटा आदमी डाला और एक फ्रेश आदमी बाहर निकल आया, ये नहीं होगा। करना तो इंसान नहीं पड़ेगा तब भी। तो टेक्नोलॉजी जो होती है, तकनीक जो होती है ना, हमारे कामों को आसान करने के लिए होती है, और जब उसमें इंटेलिजेंस भी शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा और आगे ऊपर बढ़कर उससे काम लेना सीखना पड़ेगा। तो कोई रोजगार खतरे में नहीं है। मैं डीप सीक के जो फाउंडर्स हैं उनको बधाई भी देता हूं मैं कि आप लोगों ने जो है बड़ा काम किया, दुनिया को रास्ता दिखाया कि नहीं भाई, है ना, चाइना भी ये कर सकता है और भारत जो है जब भी करेगा ना बहुत अच्छा करेगा इससे। लेकिन वही वाली बात है ना, मैंने कहा ना कि कई बार हम कंफ्यूज आते हैं। हम अपने आप को जागृत कर देना तो हमारे बराबर नॉलेज का खान कहीं नहीं है। आज भी जब पता कर लेंगे आपकी जो ओपन एआई में कितने लोग काम कर रहे हैं, गूगल में कितने लोग काम कर रहे हैं, याहू में कितने लोग काम कर रहे थे, नासा में कितने लोग काम कर रहे थे, आपको बहुत सारे लोग इंडियंस मिलेंगे। आपको इंडियंस में टैलेंट की कमी नहीं है, मौके की, अपॉर्चुनिटी की कमी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।